हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है एंड आर्क, जो आर्क है, आर्क होता है, आर्क की वजह से भी कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया था अपना पहला लेक्चर, राइट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, उसमें बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था। तो बायो सावर्ट लॉ का यूज करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी बायो सावर्ट लॉ नहीं पढ़ा हो वो बायो सावर्ट लॉ पढ़ ले, ताकि आपके लिए ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर थोड़े आसान हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। पहले हम लूप की बात करेंगे, सर्कुलर लूप, उसके बाद आर्क की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए बायो सावर्ट लॉ का। तो बायो सावर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई वायर है, उसके अंदर से अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो उसका जो स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल, आईडीएल करंट एलिमेंट, या सिर्फ एलिमेंटल डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में रहती है, ये इस डायरेक्शन में है। और हमें यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जो कि डीबी होगा। तो वो कितना आया था हमारा डीबी, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था किसका, बायो सावर्ट लॉ का। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो तो उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारा, वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लूप के लिए। सिर्फ ये बायो सावर्ट लॉ आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसपे से करंट फ्लो कर रहा है। पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ कि डायरेक्शन किस तरह से हम अज्यूम करते हैं और पता करते हैं, सॉरी, सर्कुलर लूप वाले केस में। मान लो हमारे पास इस तरह से दो सर्कुलर लूप हैं, इसमें अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, राइट, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में वाउंड करेंगे तो थंब हमें शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो थंब हमारा कहाँ आया, अंदर, प्लेन के अंदर की तरफ आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, क्रॉस, इनसाइड, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आता है। या फिर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ हमें क्या करना होगा, फिंगर को वाउंड करना होगा करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा थंब किस तरफ आएगा, आउटवर्ड, राइट, यानी यहाँ हमें डॉट बताना पड़ेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, ओके। तो ये दोनों केस हमने यहाँ पे देखे डायरेक्शन के लिए। तो आप ऐसा याद रख लो कि क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज हो तो आउटवर्ड। इस तरह से अगर हम ले लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्शन वाला, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि किस तरह से हमें सर्कुलर लूप का फॉर्मूला मिलेगा। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे रिंग है, राइट, जिसमें करंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड आनी चाहिए, बाहर की तरफ, राइट। अभी मान लो डायरेक्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं, ओके। अब हम अज्यूम करते हैं एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट तो फ्लो कर ही रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा जिसकी डायरेक्शन ये होगी,
along the direction of length current. ओके, अब यहाँ पे करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ लेंगे, हम एक काम करते हैं करंट को भी इसी तरफ फ्लो करवा लेते हैं, इस तरह से हो गया हमारा करंट, राइट। अब करंट का कोई लेने देना नहीं है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। आप जो छोटा सा एलिमेंट काट रहे हो, ओके, उसकी डायरेक्शन किस तरफ आप ले रहे हो, अब ऊपर लूं या नीचे लूं, इट डजंट मैटर, राइट। हमारा एलिमेंट जो है ओके वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। लेकिन अभी हमारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में लेंगे, राइट। अगर करंट हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा होता तो हम नीचे ले लेते। तो एलिमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, लेंथ उसकी, बाकी करंट तो हमें पता है कि स्केलर ही है, ओके। तो अभी हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हमने डीएल की डायरेक्शन भी किस तरफ ले ली, ऊपर की तरफ ले ली। और हमने जो रिंग ले रखी है उसकी रेडियस मान लो हमारी आर है, ये हमारा सेंटर पॉइंट, उसकी रेडियस हमने यहाँ पे आर मानी हुई है। तो आप देखो यहाँ पे कि डीएल और आर दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना। और हमने यहाँ पे एकदम छोटा सा ये एलिमेंट काट रखा है, ये इतनी लेंथ वाला, जिसकी लेंथ यहाँ पे डीएल है और उसकी डायरेक्शन हमने टेंजेंट की तरफ ली हुई है, राइट। अब हम यहाँ पे बायो सावर्ट यूज करते हैं, तो यूजिंग बायो सावर्ट लॉ ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू small current carrying element तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पे डीएल और आर परपेंडिकुलर है, डीएल एंड आर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। मान लो मैं डीएल अगर यहाँ पे लेता इस तरफ तो रेडियस हम यहाँ ले लेते, डीएल हम यहाँ लेते तो रेडियस हम यहाँ ले लेते, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे ऑल टाइम, राइट। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ साइन 91 हो जाएगा, तो साइन 90 हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे, साइन 91। तो बाकी जो बचा dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 90 तो हमने 1 ले लिया। अब ये तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो छोटे से एलिमेंट के लिए मिला, लेकिन हमें तो पूरे सर्कुलर लूप के लिए फाइंड करना है। तो अगर मान लो हमें पूरे लूप के लिए फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ पे जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हमारा डीबी आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू 0 आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन डीबी हमारा क्या होता है, डीबी, इसमें से भी कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं करेगी, तो म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो चेंज होना नहीं है, ये रेडियस हमने यहाँ लिया है तो रेडियस थोड़ी ना चेंज होगी, ओके। तो रेडियस हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो बाकी सारे मैटर जो कांस्टेंट है टर्म्स उनको बाहर ले लेता हूं, म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर। तो बाकी क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन डीएल, ओके। हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल बाकी बचा। अब आप सोचो यहाँ हमने एलिमेंट काटा है छोटा सा, अगर हम पूरी रिंग का ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट काटते जाएं और उन सबको मिला लें तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफरेंस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी पूरी लेंथ, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से काट लूं और उसको सर्कुलर लूप को स्ट्रेट कर दूं तो एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा, तो लेंथ उसकी एल आएगी, राइट। तो एल लेंथ कितनी है, अभी सरकमफरेंस है इसलिए 2 पाई आर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। तो यहाँ हम फॉर्मूला रख दे उसका यहाँ पे 2 पाई आर, तो म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ओके। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आर से आर कट जाएगा, 2 पाई कैंसल, 2 2 जा 4, राइट। तो बाकी बचा हमारा म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आया, किसके लिए आया, रिंग के लिए, ओके।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर रिंग, म्यू 0 I अपन 2R। ओके, और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आज लगभग हम मोर देन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए, म्यू 0 I अपन 2R। मान लो हमारी रिंग्स में टर्न्स हैं 4 n नंबर ऑफ टर्न्स, अभी तो ठीक है हमारी रिंग में एक ही टर्न है सिर्फ, लेकिन हम ऐसी रिंग ले लें जिसमें मल्टीपल टर्न्स हो। इस तरह से मान लो हमने ऐसी रिंग ले रखी है जिसमें टर्न्स ज्यादा हैं, वाउंड कर रखे हैं, उसको हमने किसी के ऊपर वाउंड कर रखा है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 n I अपन 2R। ओके, आप I में इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, डजंट मैटर। तो यहाँ हमारा मैग्नेटिक कितना हो गया, म्यू 0 n I अपन 2R, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अगर हमारे पास n टर्न्स हैं सर्कुलर रिंग में, ओके, और सबकी रेडियस इक्वल है, तो हम ले लेंगे म्यू 0 n I अपन 2R। ओके, तो सर्कल के लिए हमें ये मिला, पूरा सर्कुलर लूप हो तो। अब मान लो हमारे पास सेमी सर्कल है, ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस हाफ पोर्शन को मिटा देता हूं। सपोज कर लो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेम हमारी थियरी आएगी, लेकिन यहां से हमारा डीएल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसल, पाई आर। यहां हम सिर्फ पाई आर लगाएंगे, यहां पे ये 2 नहीं आएगा, राइट। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 4R, राइट। तो ये तो पूरा सर्कल के लिए था। अगर हम यहाँ पे इसको सेमी सर्कल मान लेते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, समझ आ रहा है ना बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग अगर मान लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्कल के लिए जो फॉर्मूला आया उसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि आधा ही मिलेगा हमें, राइट। वहां हमने डिराइव भी किया बोला, राइट। तो तब हमारा क्या आ जाएगा, म्यू 0 I अपन ये 2R नीचे 4R, म्यू 0 I अपन 4R हमारा हो जाएगा, राइट। तो जब भी हम सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर और सेमी सर्कुलर रिंग इस तरह से कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी सेमी सर्कुलर रिंग आती है तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू 0 I अपन 4R, राइट। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि आपको क्वाड्रेंट पार्ट आता है, यानी 90 डिग्री वाला पार्ट आता है, पोर्शन आता है, तो आप 1/4 पार्ट ले लो, ओके, 1/4 पार्ट। मान लो आपको इतना सा आर्क आया है, सर्कल का इतना सा पार्ट, राइट। तो ये क्वाड्रेंट पार्ट हो गया, इसमें से करंट आप पास कर रहे हो, तो ये क्वाड्रेंट पार्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का, पूरा सर्कल हो तो 2πr, ये उसका चौथा ही पार्ट है 1/4, तो πr/2 रख दो वहां पे। या फिर इसको आप क्या करो, हमारा जो सर्कल का फॉर्मूला है म्यू 0 I अपन 2R आया, इसको आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि फोर्थ पार्ट का हम निकाल रहे हैं, तो ये 2R नीचे आएगा, तो हमें मिल जाएगा म्यू 0 I अपन 8R। ओके, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक कितना मिल गया, म्यू 0 I अपन 8R। ओके, तो आपको ये सब फॉर्मूला अगर ना याद रहे तो भी दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्क का ही फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ओके, कोई भी आर्क आ जाए, मान लो इतना सा आर्क आ गया, इतना सा, और वो कोई पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो भी हम निकाल पाएंगे, राइट। और हमें एक अलग टाइप की थियरी यहाँ करनी है, अलग टाइप की मतलब अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जोड़ दे तो आप किस तरह से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ये मैं आपको बताता हूं। हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, देखो यहीं पे हम कर लेते हैं। मान लो आपको ऐसा बोला गया हो कि एक वायर जो है उसको आपको स्ट्रेट वायर जो है सॉरी, उसको आपको रिंग में तब्दील कर देना है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इस तरह से स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर मान लो आप, अगर आप उसको सर्कुलर टर्न में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो देखो एक सर्कल बनाया आपने तो क्या आया 2πr, अगर ऐसे आपने n टर्न्स बनाए तो क्या आ जाएगा n इंटू 2πr, राइट। अभी हमारी लेंथ यहाँ पे ये l लेंथ है,
ओके, एल लेंथ का वायर है हमारा जिसका हमने टन बनाया है। अब देखो एल लेंथ का वायर होगा तो हमारा क्या जाएगा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे एन टन्स भी साथ में जुड़े हुए हैं, एन टन्स जुड़े हुए होंगे तो हमारा यही फॉर्मूला हम क्या ले लेंगे, एल इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, राइट। यहाँ पे अगर एक वायर हो सिंगल तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर आता है, लेकिन फॉर एन टन्स अगर हमारी कॉइल में एन टन्स जुड़े हुए हैं तो हम क्या कर लेंगे, उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे, एन इंटू 2 पाई आर। ओके, अब हमें रिलेशन पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का और नंबर ऑफ टन्स का। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला पूरे सर्कल के लिए क्या आया, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, ये फॉर्मूला आया, राइट। पहले से टन है अगर म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर, ये फॉर्मूला हो गया ना। मान लो पहले से एन टन वाली लूप है तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर। अब आपको टन्स के साथ रिलेशन लाना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो टन है तभी रिलेशन मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, एल अपॉन 2 पाई एन। यहां हम आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो 2 पाई एन नीचे चला जाएगा, तो आर हमें मिल जाएगा यहां से एल अपॉन 2 पाई एन, और उसको हम रख देंगे यहां पे, तो म्यू 0 एन आई डिवाइड बाई 2, आर की वैल्यू हमें यहां पे मिली एल अपॉन 2 पाई एन। ओके, तो यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई एन ऊपर चला जाएगा, जैसे ही पाई एन हमारा ऊपर गया, म्यू 0 एन आई पाई एन अपॉन एल, राइट। तो हमारा फॉर्मूला यहां पे आया म्यू 0 एन स्क्वायर आई, म्यू 0 एन स्क्वायर आई पाई अपॉन एल, ये फॉर्मूला आ गया, राइट। लेकिन बाकी सब चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, हमने एक बार टर्न वाउंड कर ली है, फिर तो लेंथ चेंज होने से रही, चेंज नहीं होने वाली है, मतलब म्यू 0 भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो यहां हमें रिलेशन मिला बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का अगर नंबर ऑफ टन के साथ रिलेशन लिया जाए, ओके, जब हम कोई पर्टिकुलर लेंथ को बाउंड कर रहे हैं टन्स में, तब हमारे लिए ये रिलेशन मिलेगा बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वो आपको याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला हमने बताया है अभी, वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है सारे। पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पता किया सर्कुलर रिंग के लिए, जो कि क्या था, B इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपन 2 आर। उसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग के लिए म्यू 0 आई अपन 4 आर, क्वाड्रेंट पार्ट वाली रिंग हो तो म्यू 0 आई अपन 8 आर, और अगर टर्न्स के बीच रिलेशन आ जाए तो B प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और मान लो हमारे यहाँ पे रिंग में ऑलरेडी टर्न्स बता रखे हो, तो म्यू 0 एन आई अपन 2 आर, म्यू 0 एन आई अपन 2 आर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल, राइट। फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले हमने लिखा है जेईई मेन 2022 का, राइट। इसमें क्या बोला गया है, अ क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें बता रखी है 5 सेंटीमीटर, तो आप पहले उसको मीटर में कर दो, तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 5 × 10⁻² मीटर। ओके, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 37.68 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, 37.68 × 10⁻⁴ टेस्ला एट इट सेंटर, सेंटर में प्रोड्यूस कर रही है। द करंट थ्रू द कॉइल इज, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, राइट, हमें यहाँ पे करंट निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 100, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हमें कितने बता रखे हैं 100, और पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 3.14, फिर भी बता रखी है। ओके, अब फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, सर्कुलर रिंग है एन टर्न्स वाली, तो हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू 0 एन आई अपन 2 आर, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, म्यू 0 की वैल्यू यहाँ रखते हैं 4 पाई 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न 100 है, तो 100 को मैं लिखूंगा 10⁻², राइट। और करंट हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 37.68, मैं उसको 38 लिख लेता हूँ ना, राउंड ऑफ करके 38 लिख लेते हैं, 10⁻⁴। ओके, और 2 रेडियस कितनी है 5 10⁻², राइट। अब आप देखिए हम किस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे 38 है,
10 रेस टू माइनस 4, 5 टू ज़ा 10, 4 पाई माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, माइनस 2 ऊपर आएगा प्लस 2 हो जाएगा, राइट, इन टू आई। ओके, और ये हमारा 5 टू ज़ा 10 है। उस 10 को भी अगर हम ऊपर ले आए तो वो भी -1 हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा बच्चा 38 10 रेस टू माइनस 4, यहां पे आप देखो 4 3.14, 10 रेस टू -5 -1 -6 प्लस 2 -4 इंटू आई। ओके, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 को मैं 3 मान लेता हूं, राइट। अब आप देखो कि यहां हो जाएगा अपना 8, ओके, 8/3, तो 3 टू ज़ा 6, राइट, 2 बचेगा, है ना। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 3 6 ज़ा 2.6 आएगा। तो 2.6 आया, यानी नजदीक की वैल्यू हमारी क्या है, 3 एम्पियर, राइट। तो यहां पे हमारा आंसर आया 3 एम्पियर। ओके, हमारा आंसर यहां पे हमें मिल गया 3 एम्पियर। तो इस तरह सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये चैप्टर में जरूरी है फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला का याद होना। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगी तो बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, फॉर्मूला का याद होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जेई मेन 2023 का ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 14 एम्पियर इज बैंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमें करंट बता रखा है कितना, 14 एम्पियर। ओके, बैंड इन अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस हमारी यहाँ पे कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर लेते हैं -2 मीटर एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट एट द सेंटर ऑफ द आर्क इज, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है इन मल्टीपल ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला, वो हमें यहाँ पता करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट वायर के आगे या पीछे अगर कोई पॉइंट आता है ना, तो मान लेना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, राइट। क्योंकि बायस-सावर्त लॉ से हमने पढ़ा कि dB = μ0 I dl sin थीटा 4 पाई r², 4 पाई इंटू r²। अब मान लो कि पॉइंट आगे है तो साइन 0 लगा दो, साइन 0 0, और अगर पॉइंट पीछे है तो साइन 180, वो भी 0 होगा। ओके, तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग द पॉइंट आए, अलोंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन के कभी अलोंग द लाइन पॉइंट आए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आ गया हमारा, ये तो इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, ये जो स्ट्रेट वायर है दोनों तरफ के, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से ही प्रोड्यूस होगा, राइट। तो हमें अभी पता करा कि सेमी सर्कल की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, μ0 I/4r। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 4 पाई 10⁻⁷, करंट हमारा फ्लो कर रहा है 14, 4, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 2.2 10⁻², 2.2 10⁻², राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4 3.14 14 4 2.2 -2 पर आएगा +2 हो जाएगा, -7 + 2, राइट। यहाँ पे हमारा प्लस हो गया। अब आप देखिए ये 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 मान लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, राइट। और 7 3 ज़ा 21, और बाकी का 0.14 आप हम 3 मान लेते हैं इसको, -5। अगर मैं खिसक जाऊं इस तरफ तो 2.1 10⁻⁻⁴ टेस्ला आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर है 2, 3 नहीं है हमारे पास, या तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे गैप देखो 2 4 6 8 का गैप है, तो यहाँ हमें आंसर कितना मिला, 2.1 10⁻⁴। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आया 2, मल्टीपल में फाइंड करना था। और ये क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही जेई मेन 2023 में ही आया है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ओके, और आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपको। और आपको अगर प्रॉपरली यहाँ दिख नहीं रहा है
तो आपको नोट्स से कर लेना है, बाकी तो प्रॉपरली आपको विजिबल है ही। ठीक है, अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन वापस लिखे हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले हम करते हैं जेई मेन 2023 का, राइट। अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज बैंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ n टन्स। पहले हमने वायर को कैपिटल n टन्स में बाउंड किया है, राइट। अब हमें दूसरा केस दिया है, इट इज नाउ बैंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉल n टन्स। पहले हमने कैपिटल n में बाउंड करा, अब हम स्मॉल n टन्स में बाउंड कर रहे हैं। The magnetic field is calculated at the center of the coil in both cases. दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। The ratio of the magnetic field in first case to the second case of. अब मान लो अभी हमने जो कंसेप्ट करा था टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, वो हमने ना करा हो तो हम क्या कर दें कि B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, और अगर आप डायरेक्टली इस तरह से रिलेशन ले लो तो फिर आप सिलेक्ट करोगे ये ऑप्शन, ओके, और ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। हमें चूंकि यहाँ पता है कि रिलेशन आता है B प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने थियरी उसकी पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, B1 अपन B2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, लेकिन n2 में कितना बता रखा है स्मॉल n, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल n स्क्वायर अपन स्मॉल n स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे C, राइट। कैपिटल n स्क्वायर इज टू स्मॉल n स्क्वायर, इस तरह से हमें मिल जाएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है जेई मेन 2022 का, Bx and By आर द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल्स, टू कॉइल्स ऑफ टू कॉइल X एंड Y, राइट, रिस्पेक्टिवली, ईच कैरिंग इक्वल करंट। यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, हमारा फॉर्मूला आता है म्यू 0 एन आई अपॉन 2r। करंट इक्वल फ्लो कर रहा है, म्यू 0 तो कांस्टेंट ही होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ कॉइल X हैज 200 टन्स, मान लो X कॉइल के हमारे टन्स 200 हैं, राइट, एंड रेडियस उसकी है X कॉइल की कितनी 20, ओके, एंड Y हैज अ 400 टन्स, Y के हमारे कितने टन्स हैं 400 टन्स हैं, और उसकी रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे RY 20 सेंटीमीटर, राइट। द रेशियो ऑफ BX एंड BY इज, अब हमारे पास यहाँ पे करने को इतना कुछ है नहीं, यहाँ हमारा रिलेशन बन गया इस तरह से B प्रोपोर्शनल टू n बाई r, राइट। तो ये रिलेशन का हम यहाँ यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ हम करते हैं BX अपॉन BY इज इक्वल टू n अपन r है ना, तो NX r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ RY आएगा NY RX। NX हमारे पास कितना है 200, RX 20, NY हमारे पास कितना है 400, और RX हमारे पास है 20, दोनों 20 रेडियस भी सेम ही है, मान लो 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा आंसर आया 1/2। तो BX अपन BY हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1:2, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1:2, राइट। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2022 का। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टन्स प्रोड्यूसेस, 4 टन से याद रखना, 4 टन्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 32 टेस्ला, यानी जब 4 टन्स है तो वो 32 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट इट्स सेंटर। तो यहाँ B1 हमें 32 टेस्ला बता रखा है, राइट। नाउ द कॉइल इज अनवाउंड एंड रीवाउंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टन। अब हमें सिंगल टन कर लेना है, पहले 4 टन्स थे, तो याद रखना सेकेंड केस में यहाँ पे हमारी रेडियस 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 4 टन थे उसको निकाल के एक बड़ा टन किया, तो पहले 4 टन थे उसको बड़ा किया तो 4 गुना हुई ना, तो रेडियस हमारी 4r हो जाएगी। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बाय द सेम करंट विल बी। तो देखो पहले केस में हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, राइट। तो B1 म्यू 0 n1 हमारे पास यहाँ पहले 4 टन्स हैं, तो 4 को मैं आगे लिख लेता हूँ 4n I 2r, राइट, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा आ गया 2 म्यू 0 एन आई बाई r, फर्स्ट केस, राइट। अब देखो सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ म्यू 0 एन आई अपॉन 2r डैश, यहाँ मैंने टन्स चेंज नहीं, क्योंकि टन्स तो हमें 1 रखना है, क्योंकि पहले 4 टन थे उसको निकाल के एक बड़ी रिंग कर दी, तो n तो 1 हो गया, राइट।
म्यू 0 आई अपॉन 2, और रेडियस कितना गुना हुई, 4 गुना 4r, राइट। ओके, तो अब अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, ये मैं 2 को नीचे ले आता हूं, तो b1/2 हो जाएगा यहाँ म्यू 0 एन आई अपॉन आर। तो यहाँ पे आप देखो म्यू 0 एन की वैल्यू तो हमने 1 रख दी है, राइट, तो वो हम नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हमने एन की वैल्यू 4 रख दी है ना, 4 रख दी तो फिर एन नहीं आएगा, रख दी है। तो म्यू 0 आई बाई आर, म्यू 0 आई बाई आर, उसकी जगह पे हम यहाँ क्या रख लेंगे, b1/2। तो देखो आप म्यू 0 आई बाई आर की जगह पे हम लिखेंगे b1/2 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, राइट। अब हम देखते हैं आगे, 2 नीचे आ जाएगा, b1 8 2 जा 16, लेकिन b1 हमें कितना बता रखा है, 32 टेस्ला, 32/16 आ गया आंसर हमारा, 2 टेस्ला आएगा सेकंड केस में। तो यहां हमारा आंसर आया 2 टेस्ला, राइट। तो इस तरह से हमने यहां क्वेश्चन करे। अब हम यहां पे और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह के। एक और क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा है जेई मेन 2023 का। इसमें क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ √2 एम्पियर, √2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, दोनों की रेडियस भी सेम है, आर प्लेस इन परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों को इस तरह से रखा है, एक रिंग को ऐसे दूसरी रिंग को ऐसे, इस तरह से रखा हुआ है, राइट, एज शोन इन फिगर। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग इज, सिस्टम के सेंटर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इन मल्टीपल ऑफ 10⁻⁵। अब आप देखो कि दोनों में सारी चीजें सेम बता रखी है, तो फॉर्मूला भी हमारा ये आएगा म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, राइट, म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह से डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई कैप हो जाएगा। तो हमें पता है, हम 11 में वेक्टर पढ़ चुके हैं कि अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, राइट, इसको हम बी मान लेते हैं, तो क्या करना होगा, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां हमारा हो जाएगा 2b का स्क्वायर, और b स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा रूट के, तो b इंटू √2 हो जाएगा, b इंटू √2। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे b इज इक नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ये हमारा नेट है, तो √2 इंटू बी की वैल्यू हमारा फॉर्मूला आएगा म्यू 0 आई अपॉन 2r, राइट। √2 करंट हमारा कितना बता रखा है, √2 है, तो करंट की वैल्यू भी हम यहाँ √2 लगा देते हैं, √2 इंटू √2, म्यू 0 हमारा 4 पाई 10⁻⁷, ओके, 4 पाई 10⁻⁷, 2, और r हमें बता रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 10⁻⁻², √2 इंटू √2, 2 के साथ 2 कैंसल, राइट, 4 5 जा, राइट, तो ऊपर हमारा कितना बचा, 3.14 डिवाइड बाई 5, -2 ऊपर जाएगा, -7 + 2, राइट, तो 3.14 डिवाइड बाई 5 10⁻⁵, ओके, इस तरह से हमें हो गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन लाना है, तो मान लो इसको मैं 314 मान लेता हूँ, 314 5, तो पहले तो एक यहाँ पे 5 6 जा 30, राइट, 1 5 2 जा 10, 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 10, तो 5 8 जा 5 628 आया, राइट, लेकिन यहाँ पे पहले से पॉइंट था तो 0.628 आ जाएगा हमारा, -5, ओके। अब अगर हम यहाँ पे इसको 1 2 3 कर दें तो 0.628, तो 628 हो जाएगा 10⁻⁻8, राइट, तो यहाँ हमारा -8 होना चाहिए, -8 मेरे लिखने में मिस्टेक है, सॉरी, -8 आएगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 628 आया, ओके, यहाँ पे 10⁻⁸ ही है, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, राइट, क्योंकि यहाँ हमने -7 है, ओके, ये -2 ऊपर आएगा तो +2 होगा, -5 होगा, राइट, और अगर हम 3 डिजिट मूव करेंगे तो 628 होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, -8, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 628, राइट। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे, ओके, अब हमें करना है यहाँ पे आर्क के लिए, कि मान लो कोई आर्क वाला
सर्कुलर पार्ट आता है तो उसका हमें किस तरह से हल निकालना होगा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर आर्क वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरह से उसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं, और फिर हम उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा थियरी समझ लें कि अगर आर्क वाला पॉइंट आता है तो किस तरह से हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। ओके, इसको मैंने मिटा दिया। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं कि अगर आर्क हमारे पास हो तो आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आप देखो, सपोज कर लो कि ये हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है, ये इतना सा आर्क है, ओके। उसमें से हमने कोई आई करंट पास कर रखा है, राइट। अब हमें पता करना है यहाँ पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डीएल काट लेते हैं, डीएल जिसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, राइट। और ये जो रेडियस हमने ले रखी है वो आर मान लो, इसकी रेडियस आर है, ओके। और जो आर्क हमने लिया है उसकी लेंथ आप मान लो एल, हमने एल लेंथ का एक आर्क यहाँ पे लिया हुआ है, एल लेंथ का आर्क। तो एल लेंथ का हमारा आर्क है, उसकी रेडियस आर है। अब सपोज मैं यहां से पॉइंट ले लूं थीटा एंगल पे, ये हमारी रेडियस आर ही होगी, राइट। पूरा एंगल हमारा यहाँ थीटा बनेगा, ये डी थीटा है, पूरा एंगल मान लो हमारा थीटा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटे से एंगल डी थीटा के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट। उसके बाद हम इंटीग्रेट करके पूरी लेंथ के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ इतने डीएल के लिए, जो डीएल के लिए हम ले रहे हैं उसी के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, छोटे से एंगल के लिए, राइट। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मिलेगा। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला हमारा बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं इसको। बायो-सावर्ट लॉ का हमारा फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू 0 आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन 90 बनेगा वापस, dl और r के बीच में 90 एंगल है, तो म्यू 0 आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वापस हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0 आई dl 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन dB हमारा हो जाएगा b म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, हमारा बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन dl, राइट। अब इंटीग्रेशन dl हमारा आएगा यहाँ पे लेंथ, इतनी सी हमारी लेंथ है, पूरी लेंथ, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में हम लेंथ को ला सकते हैं। हमने 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, है ना। रेडियस हमारी क्या आती है आर, एंगल हमारा आता है थीटा, और आर्क हमारा एल लेंथ के बराबर। यानी हम यहाँ पे एल की जगह पे आर थीटा अगर रिप्लेस कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई, एल की जगह पे हम ले लेंगे आर थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया म्यू 0 आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मूला की ये है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा हमें रेडियन में ही लेना है कंपलसरी, राइट। तो ये फॉर्मूला कोई भी आर्क आए आपके लिए क्वेश्चन, राइट, आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बस थीटा आपको रेडियन में लेना है, ओके। डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखो, मान लो पूरा सर्कल जब है 360 डिग्री, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं 2 पाई रेडियन, पूरा सर्कल यानी 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री के लिए कितना रेडियन, तो देखो 1 डिग्री इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 360 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कैंसल, फिर ये 180 यानी कि हमारी वैल्यू आई पाई बाई 180, राइट। यानी कोई भी डिग्री को आपको रेडियन में करना हो
तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। मान लो 60 डिग्री है और इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 60 इंटू पाई बाई 180, तो 0 0 कैंसल, 6 3 जा, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई बाई 3। इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट, पाई बाई 3 आ गया हमारा, राइट। तो जितने भी डिग्री में है उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में, तो वो हमारी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी, राइट। अब इसको मिटा के मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, आर्क वाला जो टॉपिक किया उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, राइट। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है कि दो आर्क है इस तरह के, राइट, एक 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे और एक 60 डिग्री बना रहा है, दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर दोनों का एक ही है। A wire A is bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere. पहला वायर हमारा कितना करंट कैरी कर रहा है, 2 एम्पियर, हैविंग अ रेडियस ऑफ, पहले की रेडियस 2 सेंटीमीटर, एंड अनदर वायर इज बी also bent in the shape of a arc circle carrying a current of 3 एम्पियर। दूसरा हमारा वायर जो है वो 3 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, प्लस एज शोन इन फिगर the ratio of the magnetic fields due to the wire A and B at the common center is, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो में निकालना है, ठीक है, वो तो हम निकाल देंगे, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले आप एंगल पता कर लो, पहले का एंगल कितना है। तो पहला ए हमने ये लिया हुआ है, ये 90 डिग्री वाला, राइट। तो 90 डिग्री वाला हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो 90 डिग्री को पहले आप क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है पाई बाई 180, 92 जा यानी पाई बाई 2। लेकिन हमारे लिए तो यहाँ पे ये है सेक्शन, ये तो काटा हुआ सेक्शन है, तो आपको क्या करना है, 2 पाई में से पाई बाई 2 को कम करना है, समझ आया ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का वायर है तो हमें इसके लिए निकालना है, तो ये हमें नहीं लेना है, तो 360 में से हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस कर देंगे, 270, तो 270 कब आएगा, पूरे 2 पाई में से हमने क्या किया, पाई बाई 2 को माइनस कर लिया, समझ आया ना। पूरा हमारा पाई बाई 2 है, सॉरी पूरा हमारा 2 पाई है, ये पूरा 2 पाई, 2 पाई में से अगर हम पाई बाई 2 को माइनस कर लेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 2 2 4, 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो यहाँ हमारा एंगल आ जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा हमें, राइट, थीटा बी। अब थीटा बी में हमें यहाँ पे इसका ये 60 डिग्री यानी कितना आएगा, 60 डिग्री को आप पाई बाई 180 से करो तो पाई बाई 3, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, उसके लिए 2 पाई में से पाई बाई 3 को माइनस, 3 2 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5 पाई बाई 3, यानी कि दूसरा एंगल हमारा है 5 पाई बाई 3। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, तो म्यू 0 आई थीटा अपन 4r, म्यू 0 आई थीटा अपन 4r, यही फॉर्मूला हम लेके आए थे अभी, राइट। ये आपको याद रखना है, कोई भी एंगल हो आपको उसको रेडियन में रखना है, तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। यहाँ पे करंट है आई ए, एंगल रेडियस ए, बी बी बी, म्यू 0 4 म्यू 0 4 कैंसल, ओके, आर ऊपर आएगा या आर नीचे, तो आई ए थीटा ए आर बी अपॉन आई बी थीटा बी आर ए। अब वैल्यू रखते हैं आई, तो वैल्यू रख देते हैं, तो आई ए की हमारे पास वैल्यू कितनी है 2, थीटा ए हमारे पास है 3 पाई बाई 2, आर बी हमारे पास है 4, डिवाइड बाई आई बी है 3, थीटा बी है 5 पाई बाई 3 और आर ए हमारे पास है 2, राइट। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 भी कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा यहाँ पे 4 होगा, पाई पाई भी कैंसिल, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें 6/5, राइट। फ्रेंड्स, अब हमारे लिए इनफाइनाइटली वायर के लिए हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया था, सेमी इनफाइनाइट वायर, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, इस सबके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये 2 क्वेश्चन जो है नीट के ये कर लेते हैं, फिर हम AIPMT और JEE के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया अभी कि सेमी फाइनाइट वायर और रिंग का ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो अभी हमारा नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B, A से B तक सेमी सर्कुलर है एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय।
ओके, तो यहाँ पे दो सेमीफाइनाइट वायर है, ओके, और ये रिंग है। तो पहले तो रिंग के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, सेमी सर्कुलर रिंग। तो हम एक काम करते हैं, म्यू 0 आई थीटा, इसके ऊपर से भी कर सकते हैं 4 पाई आर, आर्क वाला, राइट। यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, पाई, डायरेक्ट रेडियन में रखते हैं, तो पाई पाई कैंसल, तो b1 हमारा क्या है, म्यू 0 आई अपन पाई आर, राइट। अब हमारा स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से क्या आएगा, b2 और b3 दोनों सेम आएंगे, b2 और b3 दोनों सेम आएंगे, डायरेक्शन भी सेम आएगी। मैं डायरेक्शन बताता हूँ, पहले हम उसकी वैल्यू रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा बनता है म्यू 0 पाई और म्यू 0 पाई आर, म्यू 0 सेमी फाइनाइट वायर के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, राइट। दोनों की वैल्यू सेम है, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर। अब आप देखो, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे, पी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो पहले तो मैं सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से देखो राइट हैंड लेना है, फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। तो देखो आउटसाइड आ रहा, आउटसाइड, ओके, और वैल्यू भी उसकी बड़ी है, क्योंकि इसके नीचे पाई है, इसके नीचे 4 पाई है, बट ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। जितना हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना बी की वैल्यू ज्यादा आती है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे b1 माइनस b2 माइनस b3, राइट। अब आप देखो कि b1 हमारा है म्यू 0 आई अपॉन 4r, राइट, माइनस ये म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4r माइनस 2 टाइम म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, है ना। माइनस को क्या पता चला ना, माइनस हमने इसीलिए किया, देखो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से हमारा आउटसाइड, यानी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से आप देखो कि पॉइंट यहां पे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो इनसाइड, और ये नीचे वाला इस तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब, तो देखो ये भी, राइट, यहां से हमारा करंट जा रहा है। देखो हमारा पॉइंट इस तरफ है, इस तरफ, तो करंट ऐसे जाएगा तो पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है इसका। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहां पॉइंट आ रहा है ना इसके लिए, तो इस तरफ करंट जाएगा, ऊपर पॉइंट इनसाइड। इसके लिए ड्रॉ करके दिखाऊं, यहां पे है नीचे की तरफ इनसाइड, तो इन दोनों की वजह से इनसाइड तो मैंने माइनस किया, इसमें आउटसाइड तो मैंने प्लस किया, और बड़ी वैल्यू इसकी है इसलिए मैंने इसमें से दोनों को माइनस किया, राइट। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, म्यू 0 आई अपॉन 4r। तो बाकी क्या बचा, 1 माइनस 2 बाई पाई, और आउटसाइड आंसर आ गया, म्यू 0 आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई, है ना, इजी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बहुत ही इजी होंगे, ओके। अब ये वाला करते हैं जो हमने अभी लूप वाला किया था, एक ये बैंड करते हैं तो कितना था मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, टन्स का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट इज बैंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ 1 टन। पहले को यहाँ पे 1 टन में कन्वर्ट किया है b1 को, तो वैल्यू हमारी b1 b है, राइट, एट द सेंटर ऑफ द लूप इज b। इट इज देन बैंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टन्स, उसके बाद n टन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल n टन्स में, तब हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तब हमें निकालनी है वैल्यू। तो देखो b2 अपॉन b1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, b1 है तो ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला पता है, अभी हमने किया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया, वरना सोचो मैं कितना लंबा करना पड़ता। तो यही कमाल है ट्रिक का, राइट। फॉर्मूला कंसेप्ट जितना याद रखोगे उतना आपको इजीली याद रहेगा। फ्रेंड्स अब हम करते हैं AIPMT और जेई के 2 क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेमी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला आता है। तो हमने लास्ट टाइम लर्न करा था कि मान लो हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर एक तरफ से पूरा इन्फिनिटी है और पॉइंट जस्ट उसके बिसाइड है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 आई अपन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब सेमीफाइनाइट है तो एक तरफ तो एंड कनेक्ट ही नहीं करेगा, चलता ही जाएगा, यानी वहां पे हम लेंगे 90 और दूसरे तरफ तो एंगल बनेगा ही नहीं, है ना, तो वहां आएगा हमारा साइन 0,
sin 90 1, sin 0 0, 1 + 0 1, यानी हमारा फॉर्मूला आएगा सेमीफाइनाइट के लिए म्यू 0 अपन 4 पाई आर, है ना। बाकी सब तो हमने आज किए ही है, ये फर्स्ट लेक्चर से ये फॉर्मूला में याद रखना था, म्यू 0 अपन 4 पाई आर। तो आप देखो ये हमारा AIPMT यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। इसमें 2 वायर हमारे बाहर की तरफ हैं, राइट, और दूसरा जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो YZ प्लेन में इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से 2 वायर है और एक यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल है। तो पहले ये जो वायर है उसमें करंट अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमारे यहाँ टोटल 3 कंडक्टर्स हैं, 1 2 और 3, राइट। 1 के लिए जो आएगा वही 3 के लिए आएगा। पहले हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है और पॉइंट O हमारा यहाँ पे बगल में है, तो करंट अंदर की तरफ और पॉइंट O यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में नीचे मिलेगा। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ। आप देखो इस तरह से करंट जा रहा है O के ऊपर, मान लो यहाँ पे हमारा, देखो इस तरफ करंट जा रहा है, O पॉइंट हमारा इस तरफ है नीचे की तरफ, तो अगर मैं हैंड इस तरह से करूं तो नीचे की तरफ जाएगा हमारा। अब ऊपर की तरफ Z डायरेक्शन है तो नीचे की तरफ भी आएगी -Z यानी -K कैप। तो पहला हमें मैग्नेटिक फील्ड B1 मिला, सेमीफाइनाइट वायर म्यू 0 I 4 पाई R, नीचे की तरफ -K कैप। इक्वेशन 1 आ गया। अब इसकी वजह से अब ये जो वायर है उसके लिए O पॉइंट इधर है, इधर, राइट, इधर, तो करंट गया। आप देखो आप अब नीचे की तरफ जा रहा है, O पॉइंट हमारा इधर है अभी इसके लिए, तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो सेम ही आएगा, यानी B3 भी हमें सेम मिला, म्यू 0 I 4 पाई R -K कैप, राइट। अब हमारा सेमी सर्कुलर आर्क इस तरफ है, राइट। तो अगर मैं इस तरह से करूं तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर, इस तरफ देखो आप, करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, तो करंट हमारा इस तरफ है, फिंगर करंट की डायरेक्शन में बाउंड करो तो थंब हमारा अंदर की तरफ आएगा, इनसाइड, ओके। तो आउटसाइड आपकी तरफ +X है यानी कि I कैप, तो इनसाइड क्या आएगा, बोर्ड के इनसाइड -I कैप, राइट। तो B2 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सेमी सर्कुलर आर्क। अभी हमने फॉर्मूला किया था म्यू 0 I अपन 4 R, और अंदर की तरफ है तो -I कैप, राइट। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो B = ये देखो दोनों सेम है, तो पूरा 1 + 1 2 टाइम, एक बार लिख लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, म्यू 0 I 4 पाई R -K कैप, म्यू 0 I 4 पाई R -K कैप प्लस म्यू 0 I 4 R -I कैप। अब आप देखो यहां से कॉमन निकलेगा, एक बार ऑप्शन भी आप देख लो, राइट। कॉमन हर एक में म्यू 0 अपन 4 पाई R और माइनस भी है, 2 में माइनस नहीं है। तो अगर हम माइनस के साथ कॉमन निकालें, म्यू 0 अपन 4 पाई R, म्यू 0 अपन 4 पाई R माइनस कॉमन, म्यू 0 अपन 4 पाई R माइनस कॉमन, म्यू 0 यहाँ पाई नहीं है तो पाई भी हम निकालेंगे, अगर माइनस भी निकालेंगे तो यहाँ ऊपर पाई आ जाएगा, या फिर मैं ऊपर नीचे पाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब आप देखो म्यू 0 I अपन 4 पाई R माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ K कैप, यहाँ क्या बचा, सिर्फ K कैप, यहाँ क्या बचा, पाई I कैप, पाई I कैप, K + K 2K प्लस पाई I कैप, राइट। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, तो यस दिख रहा है सर। कौन सा आएगा, ये रहा, माइनस में म्यू 0 अपन 4 पाई R, पाई I कैप 2K कैप, पाई I कैप 2K कैप, बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो बी आंसर हमारा आ गया, ओके। अब हम थोड़ा यहाँ मिटाना पड़ेगा, तभी हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है JEE मेन 2023 का वो हम कर पाएंगे, तब हम वो क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको इसमें थोड़ी समझ अच्छे से आई होगी, राइट। थोड़ा मैं यहाँ जल्दी में करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इसलिए। अब देखो JEE मेन 2023 का एक क्वेश्चन है, यहाँ टोटल हमारे 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ओके। अब आप देखो ये जो है वो तो अलोंग द पॉइंट हो गया वायर के। अभी मैंने आज आपको बताया था कि अलोंग द पॉइंट अगर हो
तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 आता है, यानी इसकी वजह से तो आएगा नहीं, राइट। तो दो ही बचे हमारे पास, एक सेमी सर्कुलर आर्क और एक सेमी फाइनाइट वायर। तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सेमी इनफाइनाइट की वजह से पहले लेते हैं म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, और सेकेंड सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू 0 I अपॉन 4 आर, और दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम ले, वायर हमारा इस तरह से है, करंट फ्लो कर रहा है, राइट, तो यहाँ से आउटसाइड होगी, और यहाँ भी देखो इस तरह से आउटसाइड, दोनों में आउटसाइड, तो दोनों में एडिशन करेंगे, दोनों आउटसाइड हो तो एडिशन, एक अपोजिट हो तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी नेट B1 प्लस B2, B1 होगा हमारा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, और B2 हमारा आएगा म्यू 0 I अपॉन 4 आर, राइट। तो इसमें से हमारा कॉमन निकलेगा म्यू 0 I अपॉन 4 आर, तो 1 अपॉन पाई प्लस 1, राइट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 उन्होंने रखा हुआ है अंदर, तो मान लो मैं अगर 2 ही कॉमन निकालता तो यहाँ 2 बचता, यहाँ भी 2 बचता, तो 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1/2 ये रहा, म्यू 0 I अपॉन 2 आर, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, रस हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे सी, राइट। दूसरा तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे कितने सेक्शन है, 1, 2 और 3, ओके। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये दोनों जो है वो सेमी इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो पहले की वजह से हम फर्स्ट यहाँ पे जो लेंगे B1 सेमी फाइनाइट वायर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, करंट की डायरेक्शन देखो आप, पॉइंट हमारा यहाँ पे है तो अंदर आएगा, इस तरफ थंब रखना है अंदर, इनसाइड, इसकी वजह से भी अंदर, क्योंकि यहाँ करंट देखो इनसाइड जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, सॉरी थंब की डायरेक्शन में, फिंगर देखो इनसाइड गई, और सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इनसाइड, तो तीनों की वजह से इनसाइड गया, तो तीनों का हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, B1 आ गया, उसी तरीके से B3 भी आएगा सेम, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर, राइट। और B2 सेमी सर्कल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा इनसाइड ही आ रहा है, और सेमी सर्कल का हमने क्या पता किया फॉर्मूला, म्यू 0 I अपॉन 4 आर, सबका टोटल करेंगे यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू 0 I अपॉन 4 आर। अब आप देखो ऑप्शन देख के आप यहाँ पे से कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो अब देखो म्यू 0 I अपन 4 पाई आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, म्यू 0 I अपन 4 पाई आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बाकी बचा 1 प्लस पाई, राइट, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया म्यू 0 I अपन 4 पाई आर 2 प्लस पाई, हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा देखो कौन सा आंसर आया, या मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं 2 प्लस पाई म्यू 0 अपन 4 पाई आर। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन लिखने में मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा बी, राइट। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का है, वो आपको खुद से करना है, तो मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको खुद से सॉल्व करना है, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2023 में आ चुका है। इसमें हमें दो कॉलम दी गई है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम। पहली कॉलम में करंट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से सिस्टम बता रखी है, और दूसरी में यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग फॉर्मूलाज बता रखे हैं। तो आपको हर एक के लिए सॉल्व करना और बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। ये वाला अभी हमने करा, ये वाला अभी हमने करा, ये अभी हमने करा सेमी सर्कुलर आर्क और 2 स्ट्रेट वायर सेमी फाइनाइट, ओके। तो आपको बस यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन फिट बैठेगा, राइट। ये हमारा थोड़ा सा इस तरह से है, इस तरह से, राइट। तो ये आपको खुद से करना है और मुझे बताना है आपको आंसर। तो आप खुद से सॉल्व करो और आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट करके, और यही चीज़ आपको मिल जाएगी नोट में, राइट।
तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक और चीज बताना चाह रहा हूं, मान लो अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से आर्क कनेक्ट कर रखे हो, राइट, इसका सेंटर यहाँ पे है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हो, ओके, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट करा है, इसकी रेडियस मान लो 3r है और इसकी r है, राइट। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें आपको आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 90 बना रहा है और ये 360 माइनस 90, तो इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरी एक बात, मान लो यहाँ पे हमारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो, ओके, यहाँ करंट अपोजिट है, तो इसके लिए B1 लेंगे माइनस B2 करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आएगा दोनों का, राइट। तो ऐसे सब कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, राइट। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा हमने कितने सारे न्यूमेरिकल्स करे यहाँ पे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में रिंग के एक्सिस पे, ओके, कोई पॉइंट हो तो वहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके साथ। तो तब तक बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए आप और अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय एवरीवन।